प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का पार्ट दूसरा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो की अपलोड होने की सूचना आपको आसानी से मिल सके। तथा एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम संज्ञा के सभी भेद के बारे में चर्चा किए थे। अब दूसरे पार्ट में हम एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा में प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग को हम जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग के लिए जब कोई व्यक्ति, सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसके नियम को हम समझते हैं। तो जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तथा वाक्य में प्रयोग होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। उसको हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं साथियों। जैसे हरिश्चंद्र। अब हरिश्चंद्र, अगर हम हरिश्चंद्र के नाम की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्र क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहावत यह है कि वह बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, एक कहावत है कि वह बड़ा हरिश्चंद्र बनता है, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र का अभिप्राय सत्यवादियों की जाति से है, इसलिए हरिश्चंद्र की उपाधि जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि अगर हम हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो अकेले एक नाम होता है, लेकिन जब यहाँ एक हरिश्चंद्र की बात जब करते हैं तो यहाँ सत्यवादियों से होता है। यानी कि जो सत्यवादी बनने की कोशिश करता है उसका, तो जब जो भी सत्यवादी बनने की कोशिश करेगा उसको हम हरिश्चंद्र कहेंगे और वह सभी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। तो अगले उदाहरण में हम हैं, अब देखते हैं, भारत सीता सावित्री का देश है। ध्यान से समझिएगा साथियों, भारत सीता सावित्री का देश है। तो सीता सावित्री का मतलब पवित्र नारियों की जाति का है। यानी कि जब हम, प्यारे साथियों, जब हम अगर किसी एक की बात करेंगे, अगर सीता बस की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो व्यक्ति है, व्यक्ति से मतलब है। लेकिन जब यहाँ पे सीता सावित्री की बात आती है तो सीता सावित्री का सीधा अर्थ है पवित्र नारियों से। तो यहाँ पवित्र नारी जितने भी हैं वह नारियों की जाति से मतलब है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। अब आगे देखते हैं। तो अगले उदाहरण को हम देखते हैं कि अब जयचंद की बात करते हैं यहाँ पे। तो जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश में जयचंदों की कमी है। जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयचंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अर्थात जयचंद से तात्पर्य गद्दारों की जाति है, माने उन सभी गद्दारों की बात हो रही है जिनकी जाति गद्दारों की है। तो यहाँ पे जयचंद तो व्यक्तिवाचक हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। लेकिन जब जयचंद की अर्थ की बात में करेंगे तो हम गद्दारों की बात में, गद्दार उससे तात्पर्य गद्दारों से है, तो वह फिर जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसका परीक्षा खत्म होते ही, उसका परीक्षा खत्म होते ही कुंभकर्ण बन गया। अर्थात उसका एक यहाँ पे अब संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, इसको हम सर्वनाम कहेंगे। एक उदाहरण हम सर्वनाम के ले लिए हैं। तो इसमें यहाँ परीक्षा खत्म होते ही कुंभकर्ण बन गया। लेकिन यहाँ जब कुंभकर्ण की बात आती है तो जब कुंभकर्ण तात्पर्य है सोने से, अर्थात जो बहुत सोता है, तो कुंभकर्ण एक किसी, यहाँ पे साथियों कुंभकर्ण एक व्यक्ति का नाम हुआ। लेकिन जब सोने की बात आती है, गहरी नींद लेने वाला व्यक्ति कुंभकर्ण था। लेकिन जब नींद लेता है, जो भी नींद लेगा वह सभी कुंभकर्ण की श्रेणी में आएंगे। तो कुंभकर्ण जो अधिक सोएगा कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण माने अधिक सोने वालों की जाति, माने जातिवाचक कहलाए। चलिए आगे देखते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। आगे चलिए इसको देखते हैं। साथियों, अर्थात सोने वालों की जाति का है, इसके ऊपर हम बता चुके हैं। अब हम देखते हैं प्यारे साथियों, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है। तो इसको ध्यान समझिए। जब कोई जातिवाचक संज्ञा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। कैसे बनता है? जब कोई जातिवाचक संज्ञा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वह बनता है, क्या बनता है? व्यक्तिवाचक बनता है। पहले व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, अब जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में समझते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ये
एग्जाम में इससे संज्ञा से प्रश्नों का आना निश्चित है। हिंदी व्याकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जब कोई जाति व संज्ञा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्तिवाचक बनता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, यहाँ पर गोस्वामी किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति का नाम है। देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे गोस्वामी जी की बात है। अगर गोस्वामी की बात करें तो जाति कह सकते हैं आप, लेकिन गोस्वामी जी ने किसी रचना की? रामचरितमानस की रचना की। और जब रामचरितमानस की रचना किया उन्होंने तो गोस्वामी जी बन गए, यानी जाति न होकर उनका व्यक्ति। तो गोस्वामी जब भी गोस्वामी का बताती है तो हम तुलसीदास जी कहते हैं। जब भी रामायण और रामचरितमानस का वाचन करते होंगे तो गोस्वामी तुलसीदास की जय करके बोलते हैं, यानी उनकी प्रसिद्धि का इससे प्रसिद्धि स्पष्ट होती है। तो जाति न होकर कि वो व्यक्ति बन जाता है। कैसे होता है? प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर लिया उन्होंने? रामचरितमानस की रचना किया तो वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला और उदाहरण आपके सामने है, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगला है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। शुक्ल जी ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो शुक्ल किसी जाति का नाम न होकर व्यक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बोधक है। अगर शुक्ल की बात करेंगे तो शुक्ल तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी जातियों को बहुत सारे, है ना, तो किसी एक नहीं अनेक लोगों के शुक्ल होता, शुक्ल जाति कह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने साहित्य की रचना किया तो उनका जो शुक्ल है वह व्यक्तिवाचक कहला गया, माने वो साहित्य की रचना करने से प्रसिद्ध हो गए। और जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए तो वह व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ गए। उम्मीद है आपको पसंद आता होगा और अच्छे से समझ में भी आता होगा। 1 से 2 बार जरूर वीडियो आप देख लीजिएगा तो एक चीज अच्छी से समझ पाएंगे आप। चलिए अब हम अगला देखते हैं। आजाद महान थे अर्थात चंद्रशेखर। अब यहाँ पे आजाद की बात करते हैं। अगर आजाद की बात करें तो जाति हो सकता, जातिवाचक है, लेकिन यहाँ महानता की बात हो गई। जो काम उन्होंने किया शायद कोई नहीं किया होगा। सबसे बड़े महान क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, इसलिए उनकी पहचान हो गई आजाद। आजाद जब भी कोई लेता है तो व्यक्तिगत उनके ऊपर जाता है कि वो चंद्रशेखर आजाद की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलिए प्यारे साथियों अब अगला देखते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ। गुरुदेव महानतम कवि थे अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर। अब गुरुदेव की बात करते हैं तो गुरुदेव तो कोई हो सकता है, लेकिन वह महानतम कवि थे। और जब महानतम कवि थे तो हम जब भी गुरुदेव की बात करेंगे तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के उनको याद किया जाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्तिवाचक श्रेणी में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है मोदी। मोदी जातिवाचक संज्ञा हो गए, जातिवाचक संज्ञा। मोदी अगर कहेंगे तो मोदी कोई भी जातिवाचक संज्ञा कहला गया। जैसे मोदी भोपाल आए अर्थात नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जब मोदी की बात करेंगे तो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ जब मोदी यहाँ पर के एक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वर्तमान में, इसलिए जब भी मोदी की बात आती है तब नरेंद्र मोदी के पर फोकस जाता है सभी का। तो इसलिए वह प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने से जातिवाचक जो है व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। अब थोड़ा सा आगे समझ लीजिए साथियों। अब इसको समझते हैं व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसकी परिभाषा से। तो चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग। जब किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में, कैसा, ध्यान से समझिएगा, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जब किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। चलिए उदाहरण से इसको हम समझते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पे हैं, जैसे प्रार्थना, अच्छाई, बुराई, कमी। और आगे जातिवाचक है, जैसे कि प्रार्थना का प्रार्थनाएं, बुराई का बुराइयां, अच्छाई का अच्छाइयां। चलिए आगे समझते हैं और अच्छे से, और कमी का कमियां। तो चलिए अब आगे देखते हैं साथियों महत्वपूर्ण जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक में परिवर्तन। तो जातिवाचक का भाववाचक में कैसे परिवर्तन होता है इसको भी अच्छी तरह से समझिए। कुछ महत्वपूर्ण लिए हैं जो परीक्षा में हमेशा आने वाले जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक में परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। जातिवाचक का भाववाचक में, जैसे मानव है जातिवाचक तो उसका भाववाचक होता मानवता। यहाँ समझिएगा, पुरुष जातिवाचक है और उसका भाववाचक होगा पुरुषत्व हो जाएगा। शत्रु है यहाँ पे तो शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रुता। और भी आगे है, चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मानव है तो मानव का मानवता। अब पुरुष का ये तो हो गया, शत्रु का शत्रुता, बाप का बपौती, लड़का का लड़कपन, माँ का ममता, बच्चा का बचपन, कारीगर का कारीगरी। और भी आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे है थकना का थकान, घबराना का घबराहट, निकट का निकटता। उम्मीद है प्यारे साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की अपलोड होने की सूचना आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा दोस्तों को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा प्यारे साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे कंटेंट आपको निःशुल्क रूप से हमारे यूट्यूब पर उपलब्ध करा सकें, आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो प्यारे दोस्तों, आज आपसे हमारी मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।